तो मान लीजिए ये हमारा एक 6 पिन वाला ट्रांसफार्मर है। अब मैंने मल्टीमीटर से पता लगा लिया कि इन दो पिनों के बीच में एक कॉइल है, अब जिसका रेजिस्टेंस 1.4 ओम है। अब इन दो पिनों के बीच में एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 1.5 है, और यहाँ पर एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 5.5 ओम है। अब जिस कॉइल में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ये टर्शियरी कॉइल है, मतलब थर्ड, और जिस कॉइल में प्राइमरी कॉइल हमारा ये होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल होगा फर्स्ट। और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस प्राइमरी कॉइल से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बीच वाला है एकदम बोल सकते हो, तो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया, मान लीजिए कोई भी NPN ट्रांजिस्टर मैंने लिया, और इसका कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। अभी मैं इस कलेक्टर पिन को प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट करूँगा, और इस प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूँगा। मान लीजिए एक 100 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और इस बेस को मैं सेकेंडरी कॉइल का जो अंतिम भाग है इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो हो गया। अब मान लीजिए मैं एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी यहाँ पर है 1.5 वोल्ट, और ये इसका पॉजिटिव हिस्सा, ये इसका नेगेटिव हिस्सा। नेगेटिव हिस्से को हम इस एमीटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और इस पॉजिटिव वाले को यहाँ पर इस जॉइंट वाले हिस्से में पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव पावर सप्लाई। तो दोस्तों अभी मान लीजिए मैंने जस्ट इस 1.5 वोल्टेज के बैटरी से इस पूरे सर्किट में पावर सप्लाई दिया, इस एमीटर में नेगेटिव पावर सप्लाई दिया, और यहाँ पर जॉइंट वाले हिस्से में मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई दिया। यहाँ पर पॉजिटिव पावर सप्लाई देने के बाद इस प्राइमरी कॉइल में थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, और क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस सेकेंडरी कॉइल के थ्रू इस बेस में पहुँचेगा। बेस में करंट पहुंचने का मतलब आप लोगों को पता है, ट्रांजिस्टर धीरे धीरे ऑन होगा। ट्रांजिस्टर जब धीरे धीरे ऑन होगा तो यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। अब आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, मतलब वोल्टेज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने के कारण यहाँ पर करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा बेस में। अब बेस में ज़्यादा करंट पहुँचने का मतलब ट्रांजिस्टर एकदम ऑन स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर करंट फ्लो होते होते मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते होते एकदम मैक्स लेवल पे पहुँच गया, मतलब उससे ज़्यादा नहीं फील्ड क्रिएट हो सकता मैग्नेटिक। अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया है, स्टेट एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर तो हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज देखने को मिल रहा था वो तो बंद हो जाएगा, तो ट्रांजिस्टर में करंट पहुँचना भी बंद हो जाएगा, तो ये ऑफ स्टेट में चला आएगा। अब जब ये ऑफ स्टेट में आने लगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कोलैप्स करने लगेगा। अब ये जब कोलैप्स करने लगेगा तो फिर से एक वोल्टेज स्पाइक देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला पिछले वाले से नेगेटिव होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। इसी वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलता है हम लोगों को, और ये ट्रांजिस्टर को एकदम ऑफ कर देता है। तो इसी बीच में हमारा जो टर्शियरी कॉइल है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा तो यहाँ पर भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यही जो वोल्टेज क्रिएट होगा यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से ये नियॉन लाइट जल रहा है। मतलब ये नियॉन लाइट को जलने के लिए 80 वोल्टेज ज़रूरत होता है इनिशियली, पर एक बार जब जल जाए तो 60 वोल्टेज से भी ये कंटिन्यू ग्लो हो सकता है। तो जब ये मतलब एक बार साइकिल कंप्लीट हो गया तो ये फिर से इनिशियल स्टेज पे आ गया, मतलब फिर से ये पॉजिटिव सप्लाई प्राइमरी कॉइल के थ्रू बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है तो एक वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट सेकेंडरी कॉइल से बेस में जाएगा, मतलब वही वाला साइकिल फिर से रिपीट होगा। दोस्तों मोबाइल चार्जर के अंदर से मैंने ये बोर्ड निकाला है, तो इसके अंदर देखिए एक 6 पिन वाला ट्रांसफार्मर है। जनरली मोबाइल चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है 6 पिन वाला, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अभी इस ट्रांसफार्मर के सारे कॉइल को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि किस कॉइल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये पहला वाला कॉइल मैं चेक कर रहा हूँ और इसका रेजिस्टेंस लगभग 1.7 के करीब आया। तो ये एक सेकेंडरी कॉइल है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दो कॉइलों के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस मुझे सबसे ज़्यादा मिला, 5.5 ओम मिला। तो ये हमारा टर्शियरी कॉइल होगा, और इसी पर हम लोग नियॉन लाइट या फिर कोई भी लोड को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि एक LED स्ट्रिप, इसी करंट से चलने वाला। और लास्ट वाले जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस मुझे सबसे ज़्यादा मिला, और इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे एज ए प्राइमरी कॉइल, क्योंकि प्राइमरी कॉइल जो होता है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो इस ट्रांसफार्मर का ये टर्शियरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी। अभी दोस्तों हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, तो मैंने एक 2N3055 ट्रांजिस्टर को लिया है जो एक पावर ट्रांजिस्टर है, और इसका पिन आउट आप लोग देख लीजिए एक बार। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के पीछे मैंने एक हीट सिंक को लगा दिया है, क्योंकि इस प्रोसेस में ट्रांजिस्टर गर्म होगा तो ये ठंडा कर देगा ये हीट सिंक। तो यहाँ पर मैं LED स्ट्रिप को लिया है, ये AC करंट से चलता है, तो इसको मैं लोड पिन में कनेक्ट कर दूंगा, जहाँ पर मैंने बोला था रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है जिस कॉइल का,
वहीं पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये कॉइल को। अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में ये 1 किलो ओम 1 वाट का जो रेजिस्टेंस है इसको लगा रहा हूँ। और दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ, मतलब जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम था उसके साथ। ये कलेक्टर पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। और हमारा ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी जो कॉइल था उसके साथ। दोस्तों हम लोग इस सर्किट में एक 3.7 वोल्टेज का लिथियम आयन बैटरी से पावर सप्लाई देंगे, और इसका जो नेगेटिव पावर सप्लाई होगा वो हम एमीटर पिन में देंगे ट्रांजिस्टर का, और जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा तो ये हम प्राइमरी कॉइल और जो रजिस्टर हमने लगाया था उसका कनेक्टिंग पॉइंट में देंगे। और पावर सप्लाई मिलने के बाद सभी एलईडी ग्लो करने लगा, और इसका जो इफेक्ट है लाइटिंग इफेक्ट ये सभी काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।